सदगुरु कबीर बीजक ज्ञान 34 साखी 28। लला तुतरे बात जताई, तुतरे आए तुतरे परचाई, आप तुतरे औरों को कहाई, एक एक खेत दूनों निर्भाई। सदगुरु कबीर बीजक ज्ञान 34 साखी ऐसा कि सदगुरु कबीर के उस उपदेश को दर्शाती है जो वो भोले भाले लोगों को कहते हैं, हे भोले वाले लोगों, तुम तुतले बोलकर मोक्ष मांगते हो, मुक्ति मांगते हो। जैसे बालक तुतला तुतला कर बोलता है। आरंभ में जब बालक बोलना सीखता है तो उसकी तुतली बोली होती है, तोतली बोली होती है। उसी प्रकार से बालकवत होकर तुम देवी देवताओं के आगे, पुरोहितों के आगे, ब्राह्मणों के आगे, पुजारियों के आगे अपने कार्यों की सिद्धि के लिए, धन के लिए, अपने सुखों के लिए, भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिए तुम उनके सामने जाकर उन बालकों की तरह जो तुतले तुतले बोलते हैं ऐसा उनसे मांगते हो। ये तुम्हारा स्वार्थ है। तुम ये नहीं जानते कि जो तुम मांगते हो जिनके पास जाकर, उनके पास कुछ नहीं है। जो भी है वो तो तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम इस बात से बिल्कुल अनजान हो कि जो भी कुछ हो, तुम हो, तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है, तुम सब कर सकते हो, परंतु अबोध बालक की तरह रहते हो। इसलिए तुम्हारे में अज्ञानता है। जिस तरीके से बालक में अज्ञानता होती है, बालक ये नहीं जानता कि उसके पास अग्नि जल रही है, वो अगर उसमें हाथ डालेगा वो जल जाएगा। बालक ये नहीं जानता कि कोई सर्प उसके पास से गुजर रहा है, अगर उस पर वो हाथ मारेगा वो उसे काट खाएगा। बालक ये भी नहीं जानता कि कोई कुत्ता उसके पास से गुजर रहा है, वो उसको हाथ रखेगा वो काट खाएगा। इसी तरीके से तुम भी अबोध हो। तुम्हें ये पता नहीं है कि जिनसे तुम मांग रहे हो उनके पास कुछ नहीं है। वो भी तुम्हारी तरह तुतले हैं, अर्थात तोतले हैं, अनजान हैं। उन्होंने तो कल्पना की एक दुकान बना रखी है, उस दुकान को तुम्हारे लिए खोल रखा है। तुम भी अबोध हो और वो भी अबोध हैं। इस अबोधता का जो वर्णन है, जो व्याख्या है, सदगुरु कबीर इस साखी के द्वारा कह रहे हैं कि लला तुतरे बात जाता है। हे लला, ये यूपी के अंदर बच्चों को लला कहा जाता है। हे पुत्र, हे बच्चे, इस तरीके की ये जो भाषा है, हम छोटे बच्चों को, ये बच्चे इधर आओ, ये क्या कर रहे हो, इस तरीके से हम संबोधित करते हैं। पुत्र भी कहते हैं, पिता पुत्र कहता है, हे पुत्र तुम इधर आओ, ये कार्य करो। इस तरीके का जो है ये शब्द है लला। लला, लड़के को लला कहते हैं और लड़की को लली कहते हैं। सदगुरु कबीर लला कहकर नरजीव को कहते हैं, हे लला, हे पुत्र, तुम जिनके पास मांगने जाते हो वो भी तुतले हैं। बच्चों की तरह तुतला तुतला कर बोलने वाले हैं, उनको भी अज्ञानता है, वो भी ज्ञानी नहीं है। वो भी तुम्हारे पास वही बात बताते हैं जो उनके पुरखों ने, उनके गुरुओं ने हजारों साल से उनके दिमाग में बिठा रखी है, जो मान्यता बना रखी है, जिस मान्यता से वो हजारों साल से चले आ रहे हैं, वही मान्यता के अनुसार वो तुम्हें बताते हैं। उन्हें कुछ सत्य यथार्थता का पता नहीं।
और उसी को बताने में वो उनका रोजगार चलाते हैं, उनसे उनका रोजगार चलाता है। बहुत से लोग मंदिर मस्जिद बनाकर बैठे हैं, बहुत से लोग चलते फिरते हैं, जिसमें संत जो संतों का भेष धारण करते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो योगी होते हैं, वो अपने आप को सिद्ध पुरुष बतलाते हैं, अपना परिचय बतलाते हैं कि हम सिद्ध हैं। वो भी तुतले ही हैं, उनमें भी ज्ञान नहीं होता, परंतु अपने आप को परिचय देते हैं कि हम सब जानकार हैं, हम सारी वस्तुओं को देने वाले हैं, मानव जीवन के हर प्रकार के सुख को हम देने वाले हैं, हमारी सेवा करो, हम तुम्हें सर्व प्रकार का सुख देंगे। वो भी ऐसे ही तुतले अर्थात अज्ञानी लोग अपने आप को महा सिद्ध पुरुष बताकर लोगों को ठगते हैं। ये इस तरीके की जो मर्यादाएं हैं, इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं, ये हजारों साल से इस संसार में चली आ रही है। और इसमें विभिन्न प्रकार की मान्यताएं भी बनाई गई हैं। ऐसी वो वाणी को बोलते हैं जो समझ में नहीं आती। वाणी का जाल उन्होंने ऐसा रच रखा है कि उस वाणी को समझने के लिए उनके पास में कोई तर्क नहीं होता, और वो जैसा कहते हैं वैसा ही वो मान लेते हैं। उनके चक्रव्यूह में उलझकर वो अपने जीवन का समय बर्बाद करते हैं, धन बर्बाद करते हैं। जो उनके पास कुछ धन होता है वो भी उसे लुटाते हैं। वो भ्रमिक ज्ञान बताते हैं, भ्रमिक बात बताते हैं, मिथ्या कल्पना की वाणी रचकर वह एक बच्चा उत्पन्न करते हैं। जैसे ईश्वर वाणी के द्वारा उत्पन्न होता है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होता है, आत्मज्ञान योग के द्वारा उत्पन्न होता है। ये इस तरीके का उन लोगों ने उत्पन्न करके, निर्माण करके कल्पना से, और इस संसार में ब्रह्म के द्वारा जो सिद्धांत निर्माण किया, वो अलग अलग सिद्धांत की बात है। सबके सिद्धांत अलग अलग हैं, मान्यताएं हैं। सिद्धांत मान्यता को कहा जाता है। जैसे आत्मवादी जो सिद्धांत है वो तत्व ज्ञान है, और वो योग के द्वारा सीखा जाता है, जाना जाता है। ऐसा उन योगियों का सिद्धांत है। उसमें उस सिद्धांत में विभिन्न प्रकार के अष्टांग योग हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं, विभिन्न प्रकार के आसन हैं, विभिन्न प्रकार के ध्यान हैं। ये उनका सिद्धांत है। ब्रह्म ज्ञान में विशिष्ट अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, ये सिद्धांत हैं। ईश्वर में प्रेमा भक्ति, नवधा भक्ति, उनके विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, वेद, भागवत गीता, रामायण, ये सब पठन पाठन, मंत्र उच्चारण, जाप इत्यादि, ये सब सिद्धांत हैं। इन सब सिद्धांतों के द्वारा ये जो तुतरे बोलने वाले जो लोग हैं, और तुतरे बोलने वाले जो अज्ञानी जीव हैं, ये आपस में मिलकर वो तुतरे बोलने वाले लोग जो इस संसार में अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, वो ब्रह्मपूर्ण ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान तुतला कर बोलते हैं। वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा बताते हैं कि वो ब्रह्म सर्वाधिष्ठान है, उस ब्रह्म से जगत की रचना होती है, और वो ब्रह्म भी जगत है, ये जीव भी ब्रह्म है। और ये तुतले जो अज्ञानी भोले भाले जीव हैं, ये उनकी बातों को समझ नहीं सकते, उनकी चतुराई को नहीं समझ सकते हैं, और ये उनके भ्रम धोखे में आ जाते हैं। अबोध मनुष्यों को वो तुतलाकर असत्य बात
सुनाते हैं और अबोध जीव उनकी असत्य बात को सत्य मान लेते हैं। वो अपने आप तो खुद अज्ञानी हैं, भ्रमिक हैं, मिथ्यावादी हैं, ब्रह्म जगत को एक मानते हैं और मनुष्य भी सुना सुना कर भ्रम भुलाकर वही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कहते हैं और ब्रह्म बनाते हैं। जैसे आप भ्रमिक हैं वैसे सभी को भ्रमिक विचारी पक्षपाती ही बनाते हैं। इसमें पक्षपात होता है। कोई कहता है आत्मज्ञान बड़ा है, तत्व ज्ञान बड़ा है। कोई कहता है ईश्वर ही सब कुछ है, उसी ने जगत को संसार की रचना की है। कोई कहता है ब्रह्म सर्वाधिष्ठान है, वो ब्रह्म से ही सब कुछ है। ये अपने अपने इन मतों में भी पक्षपात होता है, एक मत नहीं। पक्षपात क्यों है कि वो उनको अपनी अपनी दुकानें चलानी होती हैं। अब इनमें ये प्रश्न उठता है कि जब ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म ही जगत है, ब्रह्म से ही जगत है और ब्रह्म ही जीव है, तो फिर अज्ञानता कहाँ रही? क्या आवश्यकता है ब्रह्म का उपदेश करने की? ब्रह्म को ही ब्रह्म उपदेश करे, ये क्यों? ऐसी भूल क्यों? ये वही बात होती है कि एक बालक दूसरे बालक, उस समय वो अपनी भाषा को नहीं समझते, लेकिन वो अपनी तुतली तुतली बात में वो खेलते हैं और वो समझते नहीं हैं, परंतु आपस में वो खेलते हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है वो नहीं समझते, परंतु आपस में खेलते हैं। वही खेल इस संसार में अबोध जीवों के साथ अबोध मिथ्या गुरुवार प्रपंची लोग इन अबोध जीवों के साथ खेलते हैं। परंतु यहाँ इस खेल में गुरुवार प्रपंचियों का फायदा ही फायदा हो रहा है, उनको लाभ ही लाभ है, क्योंकि उनमें इनकी चालाकी है। वहाँ दो बच्चे आपस में अबोध होते हैं, तुतला तुतला कर बात करके खेलते हैं, उनमें कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन यहाँ ये अबोध गुरुआ प्रपंची तुतला तुतला कर मीठी मीठी बोली बोलकर जो उलझाते हैं, क्योंकि बालकों की तुतली बोली बड़ी मीठी लगती है, बड़ी प्रिय लगती है। इसी तरीके से ये जो गुरुआ प्रपंची लोग, भ्रमिक गुरुआ लोग हैं, वो बड़े मीठी मीठी शानदार रोचक बातों से लोगों को आकर्षित करके गुमराह करते हैं। उनकी बातें बड़े प्रिय लगती हैं। और ये जो भोले भाले लोग हैं, उनको सुख, संसार का सुख चाहिए, धन चाहिए, स्त्री चाहिए, परिवार चाहिए, वैभव चाहिए, मान मर्यादा चाहिए। इसलिए वो उनकी उन तुतली बातों को बड़ा प्रिय समझते हैं और उनकी बात मानने वालों को ये अबोध अज्ञानी गुरुआ प्रपंची बड़े प्रिय समझते हैं, उनके लिए वह प्रिय हैं। ये ऐसा खेल इस मानव जीवन में चलता है और फिर उनकी मान्यताएं अलग अलग से बना करके महाज्ञानी बनते हैं, मूढ़ते हैं, चेला बनाते हैं, देह व्यवहारिक कार्य करते हैं। अंत में कोई परमहंस होकर पशुवत आचरण करने लगता है और कोई अपनी कथनी करने में बड़ा अंतर रहता है, सिद्धांत कुछ ठहरता नहीं। एक ही खेत दोनों निर्वही, अर्थात संसार एक ही खेत है। ये संसार रूपी एक खेत में यहाँ झूठे प्रपंची लोग भी निवास करते हैं और सत्य यथार्थ ज्ञान पर चलने वाले लोग भी अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सद्गुरु कबीर यही कहते हैं कि इस संसार में झूठ भी है और सत्य भी है। सत्य ही एक यथार्थ ज्ञान है और वो है तुम अपने आप को जानो, अपने आप को परख पारखी बनाओ, जानकार बनाओ, जांचक बनाओ, जो हर तरीके की वस्तु को, हर तरीके के व्यवहार को, हर तरीके के मर्यादा को जांच करके उसमें सत्य क्या है असत्य क्या है इसको जांचे परखे
और अगर तुम भोले भाले बने रहोगे, अबोध बने रहोगे, तो ये अबोध लोग ये तुम्हें ठगते ही रहेंगे, क्योंकि ये भी इसी खेत में रहते हैं, इसी संसार में रहते हैं, तुम भी इसी संसार में रहते हो। इनसे तुम्हारा मेल मिलाप तो होता ही रहेगा। इसलिए तुम्हें जांचक होना, जागृत होना बहुत आवश्यक है। ये ब्रह्म ज्ञान, ये आत्मा ज्ञान, ये ईश्वरवाद, ये सब मिथ्या कल्पना वाणी का धोखा है। अपनी निज वाणी को परखो। अपनी इस निज वाणी में सत्य यथार्थता है, जिसमें तुम्हारे अलावा कोई दूसरी चीज वस्तु ठहरती नहीं है। तुम इनके भ्रम भूल में न पड़कर अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को उन्नत करने के लिए, हे लला, हे नरजीवों, हे बालकों, हे बच्चों, इस संसार में विषय भोग विकार है। इस विषय विकार को दूर करो, लोभ लालच को दूर करो, अपने जीवन को शुद्ध सात्विक निर्माण करो, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करो, क्योंकि इच्छा ही विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं में जाती है और वो कल्पना तुम्हें विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों को जताती है और फिर तुम उन कल्पनाओं में फंसकर विभिन्न प्रकार के भोग पदार्थों की इच्छा रखकर इधर उधर भटकते हो और इन अबोध गुरुआ प्रपंची लोगों के चक्रव्यूह में पड़ते हो। मानव जीवन का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह सबसे पहले अपने आप को शिक्षित करे, विद्या का अध्ययन करे। विद्या अध्ययन करके अपने आप को विद्वान बनाए, जानकार बनाए, जागृत करे, चेतन करे। फिर उस विद्या से जैसी तुमको विद्या प्राप्त हुई है, जैसा तुम्हें अनुभव प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर धन कमाने का साधन ढूंढे। नौकरी, धंधा, व्यापार, खेतीबाड़ी या किसी प्रकार का तुम्हारे पास में कुशल कार्य है, जैसे तुम मिस्त्री हो, मकान चुनते हो, इंजीनियर हो, मशीनों का निर्माण करते हो, मशीनें ठीक करते हो, ऐसे तुम फिटर हो, तुम मैकेनिक हो, विभिन्न प्रकार के जो घरों में काम आते हैं उन वस्तुओं को ठीक करते हो, उनकी देख रेख करते हो। ऐसे कुछ ना कुछ हुनर हाथ में लेकर जो 14 प्रकार की कलाएं बताई गई हैं, उन कलाओं के आधार पर अपने जीवन में कुछ सीखो, तो तुम्हारे पास धन आएगा और उस धन से जीवन चलेगा, रोटी कपड़ा मकान प्राप्त होगा। मुख्य जो साधन है वो मानव जीवन में धन है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि धन के लिए सब कुछ किया जाए। आज धन को मुख्य आधार मानकर जो लोग छल कपट पाखंड कर रहे हैं, क्योंकि उनको धन कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है, उसका कोई पारावार नहीं है कितना धन कमाया जाए। लेकिन फिर भी लोग पूरा मकान धन से भरकर उसको बचाने के चक्कर में चक्रव्यूह में पड़ जाते हैं, वो बचा नहीं सकते। और जो कम कमाते हैं, अपने जीवन को सच्चा बनाते हैं, जो सरल साध्य करते हैं, उनके लिए कम धन से भी अपना जीवन निर्वाह होता है। धन का जो लक्ष्य समझते हैं, उनके पास अपार धन होते हुए भी वो जीवन को सच्चा नहीं बना पाते। बड़ा दुख उस जीवन में रहता है। और जो कम धन कमाकर अपने जीवन को स्वच्छ साफ रखते हैं, उनका जीवन बड़ा सरल बनता है। इसलिए धन आवश्यक अवश्य है, परंतु इतना भी जरूरी नहीं है कि उसको कमाने के लिए छल कपट पाखंड की आवश्यकता पड़े। धन केवल रोटी कपड़ा मकान के निर्माण के लिए है, जुटाने के लिए है। परंतु रोटी कपड़ा मकान से ज़्यादा रोटी ऐसी कमाई जाए कि जिसको खाना दुर्लभ हो जाए, मकान ऐसा बनाया जाए कि जिसमें रहना दुर्लभ हो जाए, कपड़े ऐसे पहने जाएं जिनको पहनकर
स्वयं लज्जा महसूस करे, ये ठीक नहीं। ये सब अतिशयोक्ति है, अति धन कमाने की इच्छा लालसा है। कम धन कमाकर साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए यह आवश्यक है कि धन कमाया जाए, परंतु धन को बिल्कुल आधार मानकर अपना जीवन जिए, ये गलत है, ये मिथ्या है, ये पाखंड है, ये छल है। और यही सब कुछ इस जीवन में हो रहा है। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं, धन हर व्यक्ति को कमाना चाहिए, परंतु उसको कमाने का तरीका, मानवता को नष्ट करके अगर धन कमाया जाए तो फिर मानव कहाँ रहेगा? धन किस काम आएगा? धन मानव के लिए है, मानव के सुख के लिए है, परंतु सुख इतना ही प्राप्त करे जितना मानव जीवन के लिए आवश्यक है। विलासिता का जीवन मानवता को नष्ट करता है। विलासिता में अति भोग आता है, विषयों का भोग विकार आता है, विकृत स्थिति बनती है, जहाँ कोई किसी का नहीं, केवल सुख ही सुख होता है। और इस सुख के लिए कितना छल कपट पाखंड की रचना की जाती है, ये संसार में अभी विशेष तौर पर प्रत्यक्ष में देखा जा रहा है। क्या इसी को मानवता कहते हैं? जो हमको राक्षस दैत्य बतलाए जाते हैं वो और कोई नहीं, यही वो ऊंचे लोग हैं जो धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर लोगों में विकार उत्पन्न कर रहे हैं। वो विकृत जीवन का निर्माण कर रहे हैं, जिससे मानव ही मानव का दुश्मन है। आपस में धर्म लड़ रहे हैं, मानवता कहीं नजर नहीं आती। ये सब अज्ञानता है, यही वह तुतलापन है। जैसे बालक, मैंने कहा जो दो बालक होते हैं वो तुतला बोलते हैं, वो एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते, फिर भी वो आपस में तुतला तुतला कर बात करते हुए खेलते हैं, लेकिन वहाँ विकार नहीं है। ये मानव बड़ा होकर, बुद्धिजीवी होकर भी तुतला तुतला कर बात करके, अर्थात अपनी कूटनीति में, कूट भाषा में बात करता हुआ, एक दूसरे के मतलबों को समझकर, एक दूसरे के इशारों को समझता हुआ छल कपट पाखंड करता है। और केवल धन का आधार है, वो केवल धन कमाना चाहता है। उस धन से उसे क्या करना है ये उसे पता नहीं है। बड़ी विडंबना वाली बात है कि वो जो धन कमाना चाहता है उसको वो क्या करेगा उसका उसे पता नहीं है। फिर जब उस धन को छिपाने की बात आती है तो देश से बाहर विदेशों में जा डाला जाता है, और वो धन इतना कमाया हुआ धन किसी काम का नहीं रह जाता। आज मंदिरों में, मस्जिदों में बड़ा महाठगों के पास जितना धन पड़ा हुआ है वो जीवन में किसी भी काम का नहीं आ रहा। वो वहाँ पड़ा पड़ा दीमक उसको चाट जाती है, चूहे उसको कुतर देते हैं। खून पसीने से कमाया हुआ धन मंदिरों मस्जिदों में दान पेटियों के द्वारा वो उनके भंडारे में भरा जाता है, जहाँ वो किसी काम का नहीं है। अगर वही धन बाहर हो, उनकी तिजोरियों से बाहर निकले, तो मानव जीवन के कार्य में आए, तो आप विचार करके सोच सकते हैं कि मानव जीवन कितना खुशहाल हो जाए। पत्थर की मूर्तियां, उनके मंदिरों में जो धन का चढ़ावा जाता है उससे केवल एक ही वर्ग खुश हो रहा है। मुसलमानों में मौलवी, हिंदुओं में ब्राह्मण। और ऐसी विडंबना देखो कि इस धर्म के नाम पर ही दोनों लड़ते हैं। वह तुतला तुतला कर बात करके लोगों को भड़काते भी हैं, एक दूसरे के प्रति झगड़ा भी कराते हैं, क्योंकि उसमें उनका ही फायदा है, उनका ही लाभ है। ये लाभ और लालच लोगों को मान्यताओं में बांधकर एक दूसरे के प्रति, मानवता के प्रति मानव विरोध में आता है, पक्षपात करता है और झगड़ता है, लड़ता है। ये कैसा मानव जीवन है?
इतना तुतलापन बिल्कुल ठीक नहीं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं ये तुतलापन मिटाकर अपने आप को जागृत करो, जानकर समझकर परख कर अपनी बोली को बोलो, जानकर समझकर परख कर अपने कार्य को करो, जानकर समझकर परख कर अपना व्यवहार करो। तब तो मानव जीवन का लक्ष्य संपूर्ण है, क्योंकि मुख्य जो लक्ष्य है वो मानव है, वो मानवता है। और जो मानवता धारण कर ले वही पारखी, वही सिद्ध जानकार है, जांचक है। और ऐसी जानकार जिंदगी, ऐसा जानकार जीवन, ये तुतलापना नहीं हो सकता। इस तुतलेपने को मिटने के लिए सद्गुरु पारखी इस सिद्धांत को समझाना चाहते हैं कि तुतलापना अज्ञानता है। ये अज्ञानता उन महाठगों के पास भी है जो मठ मंदिरों में अपने आप को, मस्जिदों में अपने आप को मठाधीश, महामंडलेश्वर बड़े बड़े पदों पर बिठाए बैठे हैं। मस्जिदों में बड़े बड़े पद हैं, सदर हैं, वो सब इस धन के पीछे पड़े हुए हैं। बोलते तो तोतले हैं, अर्थात मीठे मीठे बोलते हैं। मीठा मीठा बोलना भी तोतलापना है। बड़ी मीठी बोली बोलकर लोगों को आकर्षित करते हैं। मानव जीवन में धर्म का वो प्रभाव बताते हैं, धर्म का उद्देश्य बताते हैं, धर्म की आवश्यकता जताते हैं, लेकिन वो भ्रमिक हैं, तोतले बोलते हैं, अज्ञानी हैं। और अज्ञानी ही अज्ञानी जीवों को अज्ञान के भ्रम में डालकर वो धन की तिजोरियां भरते हैं। और वहाँ एक बार धन जाता है वो किसी काम का नहीं है। मंदिरों और मस्जिदों में धन एक बार जाकर तिजोरियों में बंद हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रह जाता। वो बंद हो जाता है, सदा सदा के लिए बंद हो जाता है। उस धन को वहाँ नष्ट ही होना है। आप सोचिए मानव जीवन के लिए कितना धन चाहिए। आप सोचिए दिन भर में 2 वक्त का भोजन जो मानव करता है वो कितना उसके लिए पैसा चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सोचकर बताइए, क्या इतना पैसा चाहिए? कितना महंगा कपड़ा पहन सकता है? फिर विलासिता जीवन का तो कोई पारावार नहीं है। विलासिता जीवन मानवता से दूर करता है, पशुता लाता है। और जहाँ पशुता है वहाँ मानवता नहीं है। पशुता से अलग हटकर जो मानव जीवन है वही तो मानवता है। और उस मानवता के लिए ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। रोटी कपड़ा मकान बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अति धन की आवश्यकता नहीं है। मकान बनाने में लोग ज़्यादा से ज़्यादा धन को खर्च करके अपने आप को बहुत बड़ा बनाते हैं, परंतु वही जो मकान बनता है उनका, वही उनके लिए दुखदायी हो जाता है। हाँ, एक बात और है कि जो मकान बिल्कुल छोटा है, झोंपड़ी है, वो दुखदायी जरूर है, परंतु जो सबसे बड़ा मकान, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा मकान बनाना भी दुखदायी है। सुखदायी जीवन क्या है? साधारण से साधारण जीवन, अपने सच्चे यथार्थ जीवन वचन के साथ मन बुद्धि वाणी में सत्य यथार्थता हो, अपने आप में जागृता हो, जांचक बने, चेतन बने, हर बात को जांच परख कर करे। ये सच्चा यथार्थ जीवन है। इस जीवन को पाने के लिए सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इन ढोंगी प्रपंचियों संतों की जब आवश्यकता नहीं, जो अपने आप को महान मंडलेश्वर, ज्ञानेश्वर, योगेश्वर, पता नहीं क्या क्या योगियों की इनकी
उपाधियां हैं वो बनाकर बनाते हैं, वो सच्चे संत नहीं, सच्चे नहीं होते।